Hello friends and students. Good morning. सुप्रभात. नमस्कार. तो dear student, today I will discuss about the topics set theory of standard class 11. तो dear student, आज सेट थ्योरी का तीसरा क्लास होने जा रहा है और तीसरा क्लास में L3 जो लेक्चर 3 है आज मैं बताने जा रहा हूं कि सेट थ्योरी के अंदर डिफरेंट टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। हम लोग तो क्लास जो किए थे उसमें डिफरेंट टर्म्स का डेफिनेशन एंड एग्जांपल देखा था और आज सेट थ्योरी के अंदर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है, कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड्स का हो, आईसीएसई हो या सीबीएसई हो या किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो, चाहे ओपन बोर्ड्स का हो, सेट थ्योरी के अंदर से डिफरेंट टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है ये मैं बताने जा रहा हूं और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। तो डियर स्टूडेंट, जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन सेट थ्योरी के अंदर जो पूछा जाता है वो है ए यूनियन बी, फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का ये जो क्वेश्चन है यदि ए यूनियन बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी पूछा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो मान लीजिए यदि ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालिए। यदि ए इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है या सिंगल ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट जो डैश है उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं या बी कॉम्प्लीमेंट या माइनस या ओनली माइनस या ट्रिपल यदि रहता है ए बी सेट उसका भी यूनियन या इंटरसेक्शन या एक का यूनियन दूसरे का इंटरसेक्शन या पहला का इंटरसेक्शन तो दूसरे का यूनियन पूछा जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेके एक ही क्वेश्चंस के अंदर सारा चीज हम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि लेट एक यूनिवर्सल सेट रहेगा। डियर स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। अभी माइंड में सेट करने के लिए ही 1 से 7 तक ही देख लीजिए। जब आपको इच्छा करेगा तो जितना ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट, 7 के बाद 8 9 10 11 20 तक ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप कितना जल्दी माइंड में सेट कर पाते हैं और कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो चलिए, तो ये यूनिवर्सल सेट को हम लोग 7 तक ले लिए। अब हमको चाहिए ए बी एंड सी। तो चलिए, तो एंड मान लीजिए ए का सेट यहां पे 1 2 4 एंड 5 एंड बी का सेट मान लीजिए 2 3 6 एंड सी का सेट मान लीजिए 3 6 7 एंड 7 तक लिए हैं तो 7 तक ही रखिए। चलिए, हो गया। अब 1 बाय 1 फाइंड। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके दिखा देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी है फाइंड, तो ए यूनियन बी। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ए का वैल्यू मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि 1 2 4 एंड 5 एंड यूनियन
बी का वैल्यू है 2, 3 एंड 6, बी का सेट लिख दिए। और यूनियन का मतलब है दोनों ही सेट मिला के लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको मिला के लिखिए दोनों का सेट लेके, तो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 यहाँ भी है तो 1 टाइम्स ही लिखना है, एंड 3, फिर 4 है, 4 एंड 5 एंड 6 हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में ही बताया था कि जब भी हम लोग यूनियन निकालेंगे तो दोनों ही सेट को मिला के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना है। तो दोनों ही सेट देख के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट, ये जो है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो गया। अब यूनिवर्सल सेट का वैल्यू, जो सेट का वैल्यू है उसको लिख ही लीजिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है, फिर माइनस कर देना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक हटा देंगे तो डियर स्टूडेंट तो आपका बच जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। मतलब ये पहला क्वेश्चन से ए यूनियन बी, तो दूसरा क्वेश्चन से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से जो आपका ए यूनियन बी है उसको माइनस कर देना। इज इट क्लियर? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए यूनियन बी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी अब करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर ही, तो डियर स्टूडेंट मेरा यदि इससे इशारा और आज का क्लास देख लीजिएगा तो एक ही क्वेश्चन को लेके पूरे सेट थ्योरी को खत्म किया जा सकता है, चाहे डिफरेंट टाइप का कुछ भी क्वेश्चन रहेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, चाहे आईसीएसई का स्टूडेंट हो या सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स का स्टूडेंट हो या ओपन बोर्ड, वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी बोर्ड्स की स्टूडेंट को टॉपिक सेम टॉपिक्स पढ़ना है, वो है सेट थ्योरी। और डिफरेंट टाइप का जो सम पूछा जाता है सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए सेम रहता है। तो डियर स्टूडेंट, हम पूरे एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरे सेट थ्योरी का जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब इसका ए का वैल्यू है 1, 2, 4 एंड 5, एंड इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2 एंड 3 एंड 6। और इंटरसेक्शन का मीन्स मतलब होता है, तो डियर स्टूडेंट्स पिछला क्लास में ही बताया था कि दोनों सेट्स में जो कॉमन है उसी को लिख डालना है। तो दोनों का कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 है, तो ओनली 2 है। तो चलिए ओनली 2 है और कुछ है नहीं है, तो इसका 2 आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो दोनों सेट्स का जो कॉमन होता है वही उसका इंटरसेक्शन निकलता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है आपका जो आपका पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 1 से 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड माइनस, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब ही होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2 निकला है, तो 2 यहाँ बैठा देना है। अब 2 को माइनस हो जाएगा तो आपके पास जो बचेगा 1 बचेगा, 2 को हटा देना है, 3 बचेगा, 4, 5, 6 एंड 7, ये ही आपका रिजल्ट हो गया। तो एक ही क्वेश्चंस लेके डियर स्टूडेंट पूरे सेट थ्योरी का डिफरेंट टाइप का जो भी क्वेश्चन से
खत्म किया जा सकता है। तो ये टेक्निक आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, ताकि बार बार किसी बुक्स, डिफरेंट टाइप का राइटर का बुक्स, नोट्स, कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल का नोट्स, ट्यूशन का नोट्स, गाइड्स, सैंपल पेपर और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन लीजिए और डिफरेंट टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सेट 3 के अंदर, एक ही क्वेश्चन से ही पूरे सेट 3 को खत्म किया जा सकता है। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट जो है उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए का वैल्यू 1 2 4 एंड 5। अब इसको माइनस कर देंगे, 1 2 माइनस होगा तो 3 बचा, 4 एंड 5 माइनस होगा तो आपके पास 6 एंड 7 बचा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी, और यूनिवर्सल का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी का वैल्यू 2 3 एंड 6। इसको अच्छा से कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां से 1 तक ये है, अब यहां से 2 3, तो 2 3 का हटाइए, 4 बचेगा, 4 के बाद 5 बचेगा, 6 हट जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी। और नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट ये इसी को बिठा दीजिए। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आपका ये निकला, तो इसको लिख लीजिए 3 6 7 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 4 5 एंड 7। देखिए क्लियर। अब आपको यहां से देखिए कि 3 6 7 है और यहां पे 7 है, तो 7 तो घट जाएगा, आपके पास 3 एंड 6 है, तो आपका यहाँ पे 3 एंड 6 आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझना है आप लोगों को, क्या समझना है कि यहाँ क्या बच रहा है उसको नहीं देखना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो सेट्स रहेगा उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको लिखना है। यहाँ क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना है। यहाँ पे देखिए ओनली फॉर 7 है, 7 को माइनस हो गया तो 3 और 6 बचा, तो 3 6 लिख देना है। इसके मतलब ये नहीं है कि 1 4 5 भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है। यहाँ क्या बच रहा है उसको ध्यान नहीं देना है, लेफ्ट साइड के सेट को देखते हुए जो बचेगा उसी को लिख देना है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है a माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, a माइनस बी, और a के जो सेट्स है 1 2 4 एंड 5 माइनस b का सेट है 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे 2 घटेगा तो 1 बचेगा, एंड 4 है 4 बचेगा, 5 नहीं है तो 5 बचेगा। देखिए तो मतलब मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड का सेट को ध्यान नहीं देना है, राइट साइड को तो माइनस ही करना है लेफ्ट साइड के सेट से। यहाँ देखना है कि क्या क्या है। जैसे 2 है तो 2 यहाँ है, माइनस हो गया तो आपके पास बचा 1 4 5। यहाँ क्या बच रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं है, उसको ध्यान नहीं देना है, इस सेट से ही माइनस करना है। और यहाँ जो बच रहा है उसको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ जो बचेगा उसको लिख देना है, उसी को बोलते हैं a माइनस बी।
अब नेक्स्ट है 3 सेट्स का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को पहले निकाल लीजिए, फिर यूनियन सी निकाल दीजिए। तो मतलब क्या है, अब ए यूनियन बी निकाल लीजिए पहले, तो नाम अब इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए इसको एंड नाम कर लीजिए ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए। ए का वैल्यू है 1 2 4 एंड 5 लिख लिए। यूनियन बी का वैल्यू है 2 3 एंड 6। अब इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो दोनों मिला के लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, दोनों को अरेंज कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर है ना 9 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी निकल गया। अब फ्रॉम 1 से हम लोग बिठा देंगे, क्या बिठा देंगे कि ए यूनियन बी और यूनियन सी का मतलब ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग का निकल गया, क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड यूनियन सी का क्या है 3 6 एंड 7। देखिए आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए तो वापस हम लोग का आंसर क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। तो इससे कोई मतलब नहीं, क्या आया आपका निकालने का जो टेक्निक है, तीनों का यदि यूनियन बोला जाएगा तो पहले ब्रेक करके निकाल देना है। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन सी निकाल दीजिए उसके साथ, तो हो गया फाइनल रिजल्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटरसेक्शन है, तो चलिए इंटरसेक्शन भी देख लीजिए। तो इस टाइप से एक ही क्वेश्चन लेके ही पूरे सेट थ्योरी का डिफरेंट टाइप का जो भी क्वेश्चन है खत्म किया जा सकता है। तो ये टेक्निक आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, और ये सेट यदि कर लिए तो डिफरेंट टाइप राइटर का बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और किसी का नोट्स सैंपल पेपर और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको भी ब्रेक कर लीजिए छोटा करके, ए इंटरसेक्शन पहले बी निकाल लीजिए, फिर इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए, हो गया। अब इसको 1 कर दीजिए। अब नाम कर लीजिए, नाम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए का वैल्यू है 1 2 4 एंड 5, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2 3 एंड 6, और दोनों का कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देना है। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, और 1 में क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी, और ए का वैल्यू जो आपका आया क्या आया 2 2, और इंटरसेक्शन 3 6 एंड 7, और दोनों का कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा 5, हो गया। तो देखिए पहले इसको यदि आपका ट्रिपल या 4 कुछ भी रहेगा, ए बी सी या डी भी रह सकता है, तो उसको छोटा छोटा चीज में ब्रेक करके फिर तीसरा के साथ निकाल देना है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए और फिर इंटरसेक्शन सी के साथ कर दीजिए, और दोनों का कॉमन देखिए नहीं कुछ आया तो उसका वैल्यू 5 हो गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके मतलब इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करना है, तो मतलब ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, फिर इंटरसेक्शन सी कर दीजिए, हो गया। और ये इक्वेशन 1, तो नाउ ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए, ए का वैल्यू 1 2 4 एंड 5, यूनियन बी 2 3 एंड 6, और दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3
4 5 and 6 हो गया। एंड फ्रॉम 1, अब फ्रॉम 1 से बिठा दीजिए ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन सी। और ए यूनियन बी का वैल्यू आपका ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 2 3 4 5 and 6 एंड इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 3 6 and 7। अब इंटरसेक्शन है, दोनों का कॉमन मिला लीजिए, 3 and 6 है, 3 and 6 आंसर हो जाएगा इसका। तो 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 है और 6 है, तो मतलब 3 and 6 है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि 3 सेट्स दिया रहेगा तो छोटा पार्ट में उसको डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद इस टाइप से निकाल लीजिए। पहले दो चीज का निकालिए, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, उसके बाद इंटरसेक्शन सी के साथ कर दीजिए, हो गया आंसर। अब लास्ट जो आपका है 12, तो इसका है पहले इंटरसेक्शन है फिर यूनियन है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए फटाक से एक नजर। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि पहले इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके मतलब हुआ कि पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए और फिर यूनियन कर दीजिए सी के साथ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और नाउ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिए। तो इसका ए का वैल्यू क्या है 1 2 4 and 5 एंड इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2 3 and 6 और दोनों का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और कुछ नहीं है, तो 2 हो गया। एंड फ्रॉम 1 में बैठा दीजिए और 1 बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग 2 आया और यूनियन यहाँ पे सी का वैल्यू बैठा दीजिए 3 6 and 7 और यूनियन मतलब दोनों मिला के। तो यहाँ पे 2 है पहले, तो 2 होगा, उसके बाद 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है। देखिए हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि सेट 3 का एक ही क्वेश्चन लेके डिफरेंट टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे सेट 3 का क्वेश्चन खत्म किया जा सकता है। यदि ये टेक्निक आपको समझ में आ गया तो एक ही क्वेश्चन लीजिए और डिफरेंट टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसी में प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। यदि माइंड में सेट हो गया तो जिंदगी में कभी डिफरेंट टाइप का राइटर का बुक्स और सैंपल पेपर और किसी कोचिंग और ट्यूशन का नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्वेश्चन लीजिए और यहीं से आपका 10 पेज का क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का बन जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का क्लास और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन से लेके पूरे सेट 3 का डिफरेंट टाइप का जितना भी क्वेश्चंस है खत्म किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी का एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है वो बता देंगे, तब एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी का लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।